देखिए, जो लड़कियां दुल्हन बनने जा रही हैं, एक नई लाइफस्टाइल में एंटर हो रही हैं, उनको अपनी हेल्थ के हवाले से किन किन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है ताकि आपको जब नई ज़िंदगी शुरू करने जाएं तो बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाएं। कीप वॉचिंग। Believe in yourself. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गज़ल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, बहुत खुश होंगे। और आज जो है वो मेरे लिहाज से बहुत एक इम्पॉर्टेंट वीडियो, बहुत इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक ऐसा कि जो मेरी प्यारी प्यारी व्यूअर्स जो अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने जा रही हैं, दुल्हनें बनने जा रही हैं, बड़ा एक्साइटमेंट का एक्साइटेड एक वो पीरियड होता है आपके लिए कि कपड़े बनवाना, ज्वेलरी बनवाना, हमारा एक ही दिन है, हमें बहुत अच्छा लगना है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें अपने हेल्थ वाइज जो है किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो आज जो है वो मैं डॉक्टर सुंबुल के पास मौजूद हूँ। डॉक्टर सुंबुल सुहेल जो है वो माशाल्लाह से प्रोफेसर हैं गायनियन ऑब्स्टेट्रिक्स के बड़े मुश्किल लफ्ज़ होते हैं। तो डॉक्टर साहिबा से मिलते हैं और जानते हैं कि वो लड़कियां अपनी हेल्थ वाइज किन किन चीज़ों का ख्याल रखें, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो शादी से पहले स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो गज़ल? हाउ आर यू? ठीक, थैंक यू डॉक्टर साहिबा। अगेन आपने हमें इतना सारा टाइम दिया है और आज उन सारी दुल्हनों के लिए एक आपकी तरफ से हाँ, मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा एक प्रेजेंट होगा उनकी शादी के लिए आपका मशवरा कि वो किस तरह से अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। शादी होने से पहले क्या क्या चीज़ें उनको, दवाओं का इस्तेमाल करना है, क्या करना है, तो थोड़ा सा गाइड करें। तो सबसे पहले मैं मशवरा दूंगी अपनी यंग गर्ल्स को जो कि प्लान कर रही, जिनकी शादी होने वाली है या ऑलरेडी मैरिड हैं और वो प्लान कर रहे हैं टू बिकम प्रेगनेंट। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है एक छोटी सी गोली होती है फोलिक एसिड की। एडेड डोज अपने साथ फोलिक एसिड की एक गोली 400 माइक्रोग्राम की जरूर खा लिया करें। दे शुड गेट देम सेल्फ रिव्यूड आल्सो बाय अ डॉक्टर ताकि एक उनका हेल्थ प्रोफाइल जो है वो पता चल जाए। दूसरी बात यह है कि इन वेस्टर्न कंट्रीज में इट इज़ रिकमेंडेड कि हर स्कूल को एक बच्ची को एक फोलिक एसिड की गोली ज़रूर खानी चाहिए। इट्स अ वेरी टाइनी गोली और इम्पॉर्टेंट स्पेशली हमारी मैरिड लड़कियों के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूरल डेवलपमेंट करवाती है अनबॉर्न बेबी की, यानी जो प्रेग्नेंट बच्चियां हैं उनके बेबी की न्यूरल डेवलपमेंट करवाती है। अच्छा। तो अगर आपकी शादी होने वाली है एंड यू आर प्लानिंग टू बिकम प्रेग्नेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि एक टाइनी गोली फोलिक एसिड की 400 माइक्रोग्राम की रोज़ खा लिया करो बिफोर यू बिकम प्रेग्नेंट। बिकॉज बाय द टाइम यू बिकम प्रेग्नेंट और आपने फोलिक एसिड नहीं खाई हुई होती तो न्यूरल डेवलपमेंट तो बेबी की ऑलरेडी हो चुकी है। तो उस वक्त के बाद खाने की जो है वो लेस इंपॉर्टेंस रह जाती है एज कम्पेयर टू आप उसको पहले से खाना शुरू करें। डॉक्टर साहब, एक जब लड़कियां शादी करती हैं, एक नए लाइफस्टाइल के अंदर एंटर होती हैं, बहुत सारे स्ट्रेसेस भी होते हैं उसमें जब एक नई चीज़ों को अडॉप्ट करना होता है, तो ऐसी लड़कियों को आप क्या मशवरा देंगी और उनको क्या करना चाहिए? आई थिंक हमारे यहाँ बहुत एक फैड हो गया है कि टू स्पेंड मोर अमाउंट ऑफ मनी ऑन क्लोथ्स एंड जेवर के ऊपर और इसके ऊपर। आई थिंक अपनी हेल्थ के ऊपर उनको बहुत थोड़ा स्ट्रेस करना चाहिए। दे शुड स्टार्ट टेकिंग गुड हेल्दी डाइट बिकॉज एक लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है आफ्टर यू गेटिंग मैरिड एंड प्लस ट्राई टू मेक श्योर दैट यू आर हैविंग अ गुड मेंटल हेल्थ, दैट यू आर रिलैक्स्ड both physically as well as mentally before you are entering into this important aspect of your life. Right. अच्छा, एक बड़ा फैशन बन गया है लड़कियों में कि हमें अपना जो वेडिंग ड्रेस होगा उसके अंदर फिट आना है। तो वो इतना मतलब कि डाइटिंग, इतनी बुरे तरीके से वो डाइटिंग कर रही होती हैं शादी से कुछ माह पहले, जिसकी वजह से उनके बाल भी ख़राब होते हैं, उनकी स्किन भी ख़राब होती है। उन सब चीज़ों की वजह से उनको क्या आप मशवरा दें? देखो, ऑफ कोर्स एवरी ब्राइड हैज़ अ राइट कि वो स्मार्ट लगे, वो खूबसूरत लगे, बट अगेन एक्सरसाइज करो और अच्छा खाना खाओ। ये जो हमारे यहाँ आजकल फैशन हो गया ना, जब से ये वेस्टर्न खाने हम लोगों ने खाना शुरू कर दिए हैं लाइक बर्गर्स एंड पिज़्ज़ाज, so they are producing lot of problems for us क्योंकि ये easy to get है, आपने ऑर्डर कर दिया, वो घर पे आ गया, वो आपने खा लिया। so I think मैं तो हमेशा यही कहती हूँ, जब आपके घर में सादा सूदा खाना है, आपकी फ्रेश वेजिटेबल्स हैं वो खाओ, मेंटली अपने आप को रिलैक्स करो एंड डू एक्सरसाइज। तो दोनों चीज़ें साथ मिलके चलनी चाहिए। जस्ट डोंट सॉर्ट ऑफ अपने आप को जो 12-12 घंटे की लोग ओवरनाइट फास्ट करा देती हैं, फाके करते हैं, दैट शुड नॉट बी डन। राइट।
और उससे उल्टा नुकसान होता है। अब हम समझते हैं कि हम बहुत खूबसूरत हो जाएंगे। ग्रेजुअली वजन को भी कम करना चाहिए और सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलना चाहिए, एक्सरसाइज और सब चीज़ों को, क्योंकि ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगेन मैं वही कहती हूँ कि सब चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन कपड़े हो गए, ज्वेलरी हो गई, सब क्योंकि वो एक ही दिन होता है उनका, तो वो खूबसूरत दिन लगना होता है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो डॉक्टर साहब, ये जो PCOD है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ये शादी से पहले आप उन लड़कियों को क्या सजेस्ट करेंगी, वो क्या कुछ करें ताकि वो आगे चलकर, ओबेसिटी हो गई, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स जो इससे रिलेटेड है, उनको क्या मशवरा देंगे? अगेन गज़ल, ये बड़ी आजकल हमारे यहाँ बहुत कॉमन डिजीज़, तो क्या ये इट इज़ बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स। हमारी यंग गर्ल्स वेट पुट ऑन कर रही हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनके अंदर एक कंडीशन कहते हैं हम, जिसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी इंसुलिन तो बन रही है मगर वो काम नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से उनको वो वेट गेन कर रही है। उस वेट गेन की वजह से उनकी साइकिल्स इरेगुलर हो रही हैं, 2-2, 3-3 महीने उनको साइकिल्स नहीं आती हैं, और चूंकि उनका हार्मोनल प्रोफाइल चेंज हो जाता है तो उनको बहुत ज़्यादा एक्नी निकल आती है, दाने निकल आते हैं और हेयर ग्रोथ हो जाती है। और उसका सीक्वली ये होता है कि उनको समझ में नहीं आता हम क्या करें। कुछ लड़कियां और ज़्यादा खाना शुरू कर देती हैं, एंड देन दे समटाइम गोइंग टू डिप्रेशन। सो अगेन फॉर यू गर्ल्स जिनको PCOS डायग्नोज हुआ है और यू फील कि आपको हेयर ग्रोथ हो रही है, एक्नी हो रही है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी हेल्दी खाओ और हेल्दी स्लीप लो, एक्सरसाइज करो एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अदरवाइज अगर आपने ये सब नहीं किया तो थिंग्स आर गोइंग टू गेट वर्स, एंड दीज आर द गर्ल्स जिनको बाद में कंसीव करने में प्रॉब्लम हो। अच्छा, और वो फिर एक बहुत बड़े स्ट्रेस में तब्दील हो जाती है। मतलब इट्स अ डिलेमा एक्चुअली, कि वो स्ट्रेस के ऊपर स्ट्रेस, दे आर वेटिंग फॉर देयर पीरियड्स कि अब हम प्रेग्नेंट हुए, और वो हर महीने प्रेगनेंसी टेस्ट अपना कर रही होती हैं कि हम प्रेग्नेंट तो नहीं हो गए, एंड देन फर्दर डिप्रेशन। राइट, और हमारी तो सोसाइटी भी होती है ना, हमारी तो शादी पूरी फैमिली के साथ होती है। हाँ, बिल्कुल, वहाँ से भी वो एक प्रेशर्स आ रहे होते हैं, तो वो बेचारी एक विशियस साइकिल जो होता है। बिल्कुल, एंड यू नो देन शी कम्स टू अस एंड शी सेज कि डॉक्टर साहब मैं आई एम अंडर लॉट ऑफ प्रेशर, क्योंकि मैं अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ, एंड देन एवरी मंथ आई चेक माय प्रेगनेंसी टेस्ट और मेरा नेगेटिव आ रहा होता है। सो देयर इज लॉट ऑफ डिप्रेशन विद दिस प्रॉब्लम्स। तो अगेन लड़कियों के साथ ये है कि दी एंड जैसे टेक होम मैसेजेस को हम कहते हैं कि टेक केयर ऑफ योर डाइट, अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल अगर जिसे हम कहते हैं कि ज़्यादा सोना, कम चलना फिरना, इसको ख़त्म करो एंड लीड अ हेल्दी लाइफ, एक्सरसाइज करो, अपना ऑप्टिमम वेट रखो ताकि तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ऑफ कोर्स ब्यूटी। जिन बच्चियों की शादियां हो रही हैं, जो लड़कियां, तो उनके पेरेंट्स को या उनको आप इस हवाले से क्या मैसेजेस देंगी जो इंटर मैरिजेस होते हैं? बिल्कुल कहना चाहेंगे, क्योंकि देखो हमारे मुल्क में थैलेसीमिया काफ़ी कॉमन है, और हमारे यहाँ बड़ा रिवाज भी है कि हम बड़ी इंटर मैरिजेस करते हैं। चचा का बेटा है, मामू का बेटा है, उससे प्रॉब्लम क्या हो रही होती है कि जो बच्चे अगर दोनों एक ही कैरियर जीन्स को कैरी कर रहे हैं फर्स्ट कजन मैरिजेस में, तो जो बच्चा पैदा होगा उसके अंदर थैलेसीमिया मेजर 25% चांस एवरी प्रेगनेंसी में, उसको 25% चांस है कि बच्चा मेजर हो, अगर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ कैरियर्स हैं। ठीक है, स्पेशली अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं और उनके यहाँ या तो फ्रॉम द मदर्स साइड या फादर्स साइड। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अपना शादी करने से पहले अपनी टेस्टिंग ज़रूर करवाएं। अच्छा, ठीक है, बिकॉज अब आजकल जो है वो सिस्टम तो आ गया है कि हम एक चीज़ कंडीशन कहते हैं उसको कोरियन विलिस सैम्पलिंग, उससे हम पहले से डिटेक्ट कर लेते हैं कि जी बच्चा जो है ये मेजर है। क्योंकि बच्चा जो मेजर पैदा होगा उसको मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए होते हैं, और बच्चों की जो लाइफ है दैट इज़ नॉट वेरी मच। सो इट इज़ वेरी पैथेटिक टू सी दीज चिल्ड्रन बेचारों कि इनको इतना मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिल रहे हैं, उसके हैजर्ड्स होते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो हमें अपना ख़ानदान बढ़ाना चाहिए, इंटर मैरिजेस को थोड़ा सा इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा इंटर मैरिजेस एक के बाद एक होंगी उतनी ज़्यादा क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी बच्चे को पैदाइशी तौर पे नुक्स, और वो नुक्स जो है वो किसी फॉर्म में भी हो सकता है, एंड इट इज़ प्रिटी रिलेटेड कि आपकी कितनी स्ट्रांगली जो है आपकी इंटर मैरिजेस हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कंसेंजेनियस मैरिजेस, कि यानी बाप भी रिश्तेदार है, माँ भी रिश्तेदार है, और फिर आप उनकी कज़न मैरिजेस कर रहे हैं। सो हमें कोशिश ये करना चाहिए, और हमारा मज़हब भी ये कहता है कि जी अपने ख़ानदान को बढ़ाओ, ना कि एक ही ख़ानदान में आप शादियाँ करें। आपकी जीन स्ट्रांग होगी, लेस चांसेस
कि आपके बच्चों में जो है ये क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज़ और आप देखेंगे कि आपका बच्चे जो है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं फॉर दोज जिनकी इंटरमैरिजेस नहीं होती हैं। हेल्दी जीन और बिल्कुल हेल्दी जीन और स्ट्रांग हो जाती है उसके अंदर, और जो ख़राब जीन्स हैं वो डाइल्यूट होती चली जाती हैं। क्योंकि ये आई डोंट नो, हमें अपने बच्चे बहुत अजीज होते हैं, हम कभी नहीं चाहेंगे उनका फ्यूचर जो है वो दाव पे हम लगाएं। इट्स अ वेरी मेंटल एगनी है एक औरत के लिए कि अगर उसको पता चले कि मेरा बच्चा जो है वो थैलेसीमिया मेजर है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये प्रॉब्लम नहीं है, हस्बैंड विल ऑलवेज गो एंड गेट मैरिड टू अनदर वुमन, बट व्हाट अबाउट द गर्ल, वो क्या करेगी बेचारी। तो आई थिंक पेरेंट्स को हमें समझाना चाहिए कि स्पेशली उन फैमिलीज़ के अंदर जिनके अंदर कैरियर जीन्स हैं थैलेसीमिया की, वो शादी ना करें आपस में, ताकि जो ऑफस्प्रिंग्स हों उनको मेजर ना हो। लेकिन दुनिया में ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, बिल्कुल वो नहीं शादी कर रहे हैं बिकॉज अवेयरनेस हो रही है, उनके दिमाग में ये बात आ रही है कि हमें ये प्रॉब्लम, ये डिजीज़ को ख़त्म करना है। सही बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिनके बच्चियों को या जिनके बच्चों को फर्स्ट करें वो थैलेसीमिया के कैरियर हैं, माइनर है उनको, तो वो हमारे यहाँ ये होता है ना कि हम कैसे पूछें, अगर किसी ने रिश्ता लेकर आए हैं हमारी बच्ची का, तो हम उनसे कैसे पूछें कि हमारी बच्ची को तो है, क्या आपके बेटे को है। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा पता। अच्छा, उसमें होता ये है कि उनको सिर्फ ये पूछना है कि आपकी किसी फैमिली में किसी को खून तो नहीं चढ़ता। अच्छा, ठीक है। या माएँ जो जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको प्रेगनेंसी में उनके खून की कमी तो नहीं हो जाती है। अच्छा, तो ये एक क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के कि जो आप पुट अप करें उनसे कि फैमिली में किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की ज़रूरत तो नहीं होती, या एनीमिया तो नहीं होता, या कोई कैरियर तो नहीं है जिसको आपकी फैमिली में, ताकि सर यू कैन सॉर्ट ऑफ करेक्ट इट। और एक ब्लड टेस्ट होता है इसका जिसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, उससे ये पता चल जाता है कि कोई कैरियर है कि आई गेस इतना महंगा नहीं होता होगा। नहीं, इतना कोई महंगा टेस्ट नहीं है। सही, तो वो एक टेस्ट करा लें, बिल्कुल सिंपल, इंस्टेड कि अपनी लाइफ जो है वो आगे जाके उनकी प्रॉब्लम हो। बिल्कुल। तो ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो सबको जानना चाहिए, और हमारे यहाँ इन चीज़ों पर कम ही बोला जाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आपका आज जो सारी यंग गर्ल्स जो जिनकी शादी होने वाली है, ब्राइड्स बनने वाली हैं, उनके लिए डॉक्टर साहिबा की तरफ से एक बहुत ज़बरदस्त तोहफ़ा बताइएगा हमें कि ये तोहफ़ा आपको कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ज़बरदस्त वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।